योग वशिष्ठ 45वां दिन। चिताकाशं चिदाकाशं आकाशं च तृतीयाकं द्वाभ्यां शून्यतरं विद्धि चिदाकाशं वरानने। वशिष्ठ ने कहा, राजा पद्म और रानी लीला आदर्श जीवन व्यतीत करते थे। वे सदाचार पूर्ण ढंग से रहकर जीवन का आनंद प्राप्त करते थे। वे देवताओं की तरह सदा युवा थे। उन दोनों में एक दूसरे के प्रति सच्चा और उत्कट प्यार था। उसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता या छल छंद नहीं था। एक दिन रानी लीला के मन में विचार उठा कि मेरा पति मुझे अपनी जान से भी अधिक प्रिय है, इसलिए कौन सा उपाय किया जाए जिससे हम सदा सदा के लिए जीवन का आनंद उठाते रहें। मेरी यह इच्छा पूर्ण हो, इसके लिए मुझे संत जन जो धार्मिक कृत्य करने के लिए कहेंगे उन्हें मैं करूँगी। वह संतों के पास गई। उन्होंने उससे कहा, हे रानी, धार्मिक क्रियाओं या तप, मंत्र जप और अनुशासित जीवन से तो तुम वही सब कुछ प्राप्त कर सकने में समर्थ होगे जिसे इस संसार में प्राप्त करना किसी के लिए संभव होता है, परंतु इस संसार में काया की अमरता प्राप्त करना संभव नहीं। अपने पति से विचार विमर्श किए बिना रानी देवी सरस्वती की आराधना में तत्काल जुट गई। सरस्वती ने उसे दर्शन दिया और कहा कि जो वर चाहो मांग लो। लीला ने प्रार्थना की, हे देवी, माँ मुझे 2 वर दें। एक तो यह कि जब मेरे पति का शरीर छूटे तो उसकी आत्मा इसी राजमहल में रहे, और दूसरे यह कि जब मैं तुम्हारी आराधना करूं तब मुझे दर्शन दो। सरस्वती ने रानी को ये दोनों वर दिए और वे अदृश्य हो गईं। समय बीतता चला गया। राजा पद्म युद्ध में आहत हुए और फिर एक दिन राजमहल में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। रानी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वह दुख में बेसुध थी। तभी देवी सरस्वती के शब्द उसके कानों में पड़े। देवी सरस्वती ने कहा, मेरी पुत्री, पति के शव को फूलों से ढक दो, तब उसका क्षय नहीं होगा, वह इस राजमहल को नहीं छोड़ेगा। लीला ने सरस्वती से पूछा, कृपया बताएं कि मेरा पति इस समय कहाँ है। सरस्वती ने कहा, अरे लीला, 3 प्रकार के आकाश हैं, मनोवैज्ञानिक आकाश, भौतिक आकाश और चेतना का अनंत आकाश। इन तीनों में सबसे उपयुक्त चेतना का अनंत आकाश है। चेतना के इस अनंत आकाश में ध्यान एकाग्र करने पर तुम उस व्यक्ति जैसे पति को देखा तथा अनुभूत कर सकोगी, जिसका शरीर अनंत आकाश में विलीन हो चुका हो और जिसे भले ही तुम इस संसार में न देख पाती हो। हमारी सीमित बुद्धि जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाती है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच अनंत आकाश होता है। यदि तुम निर्विचार हो जाओ तो तुम्हें इन सभी में एकता की अनुभूति होगी। सामान्यतः जिसे ब्रह्मांड के अस्तित्व की अनुभूति हो उसे ही ऐसा अनुभव प्राप्त हो सकता है। तुम मेरे अनुग्रह से ऐसा कर सकोगी। वशिष्ठ ने कहा। लीला ध्यान करने लगी। एकाग्रता द्वारा उसकी निर्विकल्प समाधि लगी। वह चेतना के अनंत आकाश में पहुंची। वहां उसने पुनः राजा को देखा। राजा सिंहासन पर बैठे थे और अनेक मंत्री और दरबारी उनके प्रति आदर सम्मान प्रकट कर रहे थे, परंतु उन सब ने लीला को नहीं देखा। लीला हैरान थी। उसे लगा कि क्या ये सभी मर चुके हैं। फिर देवी सरस्वती की कृपा से अपने महल में लौट आई और अपने सभी अनुचरों को सोते हुए पाया। उसने उन्हें जगाया और कहा कि सभी सदस्यों को सूचित करें कि इस समय राज दरबार में एकत्र हों।